मॉडर्न ड्रामा। जी हाँ, आज आप लोगों से बात होगी मॉडर्न ड्रामा के बारे में। मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो आइए जानते हैं कि मॉडर्न ड्रामा क्या है और उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। मॉडर्न ड्रामा जो है वो ऐसा ड्रामा है जो 19th और 20th सेंचुरी के दौरान लिखा गया था। और ये क्या चीज़ें डिपिक्ट करता है, ये उस दौरान में जो तब्दीलियां आ रही थी, जो जितनी भी प्रोग्रेस थी, जितनी प्रोग्रेशन थी, पॉलिटिकल वो हो, और इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक, मॉरल, रिलीजियस, एथिकल, साइकोलॉजिकल, रियलिस्टिक, तो तमाम लेवल्स पे जो तब्दीलियां आ रही थी उन सब को डिपिक्ट करता है आपका मॉडर्न ड्रामा। और जो चूँकि मॉडर्निज्म जो है वो चीज़ों के बारे में ये कहता है कि एवरीथिंग मस्ट बी क्वेश्चनड। तो जब एवरीथिंग मस्ट बी क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके जितने भी निज़ाम हैं उनको जब क्वेश्चन किया जाता है तो आपके लिए मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। जब प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करने के लिए अगर आप ड्रामे का यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं प्रॉब्लम प्लेस। या एक प्रॉब्लम प्ले या इनको एक मॉडर्न प्ले, वो कोई एक कॉमेडी हो सकती है, वो कोई एक ट्रेजेडी हो सकती है, या उन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। और इन मॉडर्न प्लेज को या मॉडर्न ड्रामा को हम इनको पार्लर प्लेज भी कहा जाता है और इनको प्रॉब्लम प्लेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये मॉडर्न मैन के जितने भी मसाइल हैं उनको ये लेके चलता है, ये उनको डिपिक्ट करता है, उनको बयान करता है, मॉडर्न मैन के जो मसाइल है। अब जो मॉडर्न इसके अलावा ये करता है कि ये जो लोगों के पर्सनल इश्यूज हैं उनको भी ये डिपिक्ट करता है, उनको भी लेके, कलेक्टिव इश्यूज भी और पर्सनल इश्यूज को भी ये लेके चलता है। और ये खास इसकी बात ये है कि ये आम लोगों के बारे में भी है। ये इसके अंदर कोई आपको स्पेशल किस्म के लोग या लॉफ्टी पीपल या हाई स्टेटस वाले लोग, कोई आपको जो जिनको आप कहते हैं कि ये किंग है, क्वीन है या कोई जनरल है, तो वो उन लोगों के नहीं, ये आम लोगों को साथ लेके चलने वाला ये एक सिस्टम होता है। फिर इसमें जो अगर आप इसकी बात करें, जो इनके हम करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा इनको ना प्लेज ऑफ आइडियाज़ भी कहा जाता है। मॉडर्न प्लेज को, मॉडर्न ड्रामा को प्लेज ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है। अब जो मॉडर्न ड्रामा है ये ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, ये ड्रामा ऑफ एक्शन नहीं है। यानी ये आपको ऐसे रियल लाइफ के प्रॉब्लम बताता है जिनको आप माशरे में देखते हैं, और देखने के बाद आपका दिल करता है कि इस माशरे के अंदर कुछ समाजी तब्दीलियाँ आएँ, कुछ मजहबी तब्दीलियाँ आएँ, कुछ आपकी पॉलिटिक्स में तब्दीलियाँ आएँ, कुछ आपकी सोचों में तब्दीलियाँ आएँ, आपके नाम और वैल्यूज़ में तब्दीलियाँ आएँ, आपका कल्चर बदले, आपका रहन सहन बदले। तो जो ड्रामा जब जो चीज़ें वो फैलाना चाहते हैं ना, तो उन्होंने जो सोर्स यूज़ किया था वो ये था कि प्लेज ऑफ आइडियाज़ लिखते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तरह की इस्तिलाहात लाई जाएँ और इन तब्दीलियों के ज़रिए जो सिस्टम है उसको बदला जाए। और ड्रामा को जो एक विक्टोरियन एज में एक जवाल आया था, तो वो इस 20वीं सदी के आगाज़ में आके उसका रिवाइव हुआ था, और 60 सालों तक बहुत से न्यू ट्रेंड इसमें आए, और ये 60 सालों में ड्रामा ने बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं कि तरक्की की है। फिर अब एक और बात इसके अंदर जो देखते हैं मॉडर्न, जिसको आप मॉडर्न प्लेज कहते हैं या मॉडर्न ड्रामा कहते हैं, ये रियलिज्म, ये रियलिस्टिक डिपिक्शन या पिक्चर पेश करता है आपको सोसाइटी की। और इसका पर्पस क्या था इस रियलिज्म का, कि पर्पस ये था कि आप लोगों को रिफॉर्म करें, उनको चेंज करें, उनकी थिंकिंग पैटर्न उनको उसको बदला जाए। और अगर हम रियलिज्म की बात करें तो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जो है वो आपको इनके अंदर मिलते हैं। जैसे आपका एक डॉल्स हाउस है, तो उसके अंदर आपको मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगा एक हस्बैंड वाइफ का जो, और ये तो हर घर की कहानी होती है। फिर आपको द जू स्टोरी है, दो ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को, सिस्टम को, सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हेनरी गिब्सन का नाम इसमें बहुत ज़्यादा आता है, एडवर्ड एल्बी का नाम इसमें आता है, और जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र इसमें ज़्यादा आता है। आपके पास जॉन गोल्सवर्दी आते हैं, फिर जी.बी. शाह आता है, उनके जो ड्रामे हैं, ये सारे के सारे जो है ना रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी पेश करते हैं। फिर रियलिस्टिक के अलावा इनके अंदर नेचुरलिज्म भी पाया जाता है। अब नेचुरलिज्म जो होता है ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसका मतलब ये होता है कि हर जो चीज़ हो रही है वो किसी काज और इफेक्ट की वजह से हो रही है, उसके पीछे कुछ काजेज होती हैं।
तो रियलिज्म जो होता है ना, ये आउटर रियलिटी को पेश करता है और नेचुरलिज्म जो है वो इनर रियलिटी को पेश करता है। तो आपका जो मॉडर्न ड्रामा है वो इनर रियलिटी को पेश करता है, आउटर रियलिटी से ये आउटर रियलिटी को भी लेके चलता है। ये रियलिज्म आउटर रियलिटी है, तो एट द सेम टाइम ये नेचुरलिस्टिक भी कि इनर रियलिटीज को, जो आपके अंदर एक दुनिया चल रही है, उसको भी लेके चलता है। फिर रोमांटिसिज्म इसका एक और करेक्टरिस्टिक है कि जैसे आप अगर देखें एलिजाबेथन ड्रामा को, तो उसमें इमोशंस, फीलिंग्स और इक्वालिटी, जस्टिस, नेचर, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे। और सही यही सारे करेक्टरिस्टिक आपको मॉडर्न ड्रामा के अंदर भी मिलते हैं। फिर अब्सर्डिज्म, अब्सर्डिज्म मीन कि जिसको आप एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ कैसे हैं, हम यहाँ कब से हैं, हमारा पर्पस क्या है, आया हम पर्पस उसको फुलफिल कर भी रहे हैं या नहीं। और ये सारा एग्जिस्टेंशियल एग्जाम जो आपका बोर्डम होता है कि लाइफ लेसनेस या मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, एमलेसनेस ऑफ लाइफ, अब्सर्डिज्म, एसेंशियल जिसको आप एग्जिस्टेंशियल आप आइसोलेशन भी कहते हैं सोसाइटी की। तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप मिलती हैं कि एलियनेशन आपको मिलती है, डिस्टर्बेंस मिलती है, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, नो वे आउट। और आपको इसको वेटिंग फॉर गॉडो में ये मिलेगा, द जू स्टोरी में भी ये चीज़ मिलती है, और द केयर टेकर में भी ये चीज़ आपको मिलती है। तो मॉडर्न प्ले राइट इस तरह के हैं। फिर ये इसके अंदर कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपको मिलेगी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब होता है कि ये ऑस्कर वाइल्ड और जीबी शाह के अंदर आपको मिलती है। कॉमेडी ऑफ मैनर जो होती है वो उसके अंदर ऐसी चीज़ होती है कि जो वो सोसाइटी के लोगों के सोशल नॉर्म्स, पॉलिटिकल नॉर्म्स, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिकल नॉर्म्स, उनका रहन सहन सिस्टम, उनकी वैल्यूज़, उनका कल्चर, उनका उठना बैठना, बातें, वो सारी चीज़ें जो है ना वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में पेश की जाती हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट देखें तो वो भी एक कॉमेडी ऑफ मैनर है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी ना वो आपको इसी तरह के सिस्टम में आपको मिलती हैं। अब ये जो जैसे अगर आप बात करें एडवर्ड एल्बी की, जैसे मैंने अभी आपको जू स्टोरी के हवाले से बताया था, तो एडवर्ड एल्बी जो है वो ये बताता है कि वो एक पिक्चर बताता है सोसाइटी की कि जब हम सिविलाइजेशन जो है वो पीपल लोगों को इंट्रोवर्ट बना देती है, जब वो उनको इंट्रोवर्ट बना देती है, उनको डिवाइड कर देती है, तो फिर उनको ये वर्ड अनरियल लगने लग जाती है। फिर ये जो जितने भी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं आपको इसके हवाले से मॉडर्न ड्रामे के, तो मॉडर्न ड्रामा एक कोशिश ये करता था कि डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदला जाए, जिस तरह का भी वो डिसऑर्डर है, जिस राइटर ने उसको जैसे जैसे भी पेश की है। अगर हम बात करें इसकी फेजेस की, तो फेजेस के मॉडर्न ड्रामा के 3 फेजेस हैं। एक सोशल प्रॉब्लम प्लेज है जिसमें जीबी शाह और गोल्सवर्दी आते हैं। सोशल प्रॉब्लम प्लेज, यहाँ पर आपको सोशल डेली लाइफ से मिले प्रॉब्लम मसले मिलेंगे। फिर अब दूसरे फेज आता है वो आपको आयरिश मूवमेंट जो है उससे जो उसका मार्क उस पर मिलेंगे, जिसमें एलिट क्लास के राइटर थे, जैसे आपके पास W.B. यीट्स है, तो उसके अंदर स्पिरिट ऑफ नेचुरलिज्म भी आपको पाया जाता है। तो अगर आप थर्ड इसमें जो फेज में चले जाएं तो वो जो है वो आपके T.S. एलियट और क्रिस्टोफर फ्राई, और इस फेज के अंदर ये लोग आपको मिलते हैं। तो ये एक पोएटिक ड्रामा था, या इसका मतलब ये था कि इसमें ड्रामा का रिवाइवल हुआ था। पोएटिक ड्रामा यानी ऐसा ड्रामा जिसको पोएटिक फॉर्म में लिखा जाए, पोएट्री भी उसके अंदर आपको मिले, यानी पोएटिक प्लेज आपको मिलते थे। और फिर वार के बाद जो है वो कॉमेडी पसंद थी नहीं थी, तो उसकी वजह से अब्सर्डिज्म आप लोगों को मिलता है। आपके कैरेक्टर्स जितने भी हैं या आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उनके अंदर आपको अब्सर्डिज्म, मीनिंगलेसनेस, एमलेसनेस ऑफ लाइफ मिलती है। और अगर हम इसमें जो आपको इब्सन मिलेंगे, जीबी शाह मिलेंगे, और फिर आपके पास यूजीन ओनील हैं, बैकेट है, पिंटर है, चेकोफ है, ओनील, मिलर, ये सारे लोग इसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम हैं ये जो मैंने आपको बताए ड्रामा की दुनिया में आपको मिलते हैं। फिर अभी हमने बात की है मॉडर्न ड्रामा की और ट्रेडिशनल ड्रामा। तो जो आपका यहाँ पर एक ट्रेडिशनल ड्रामा में ये होता था कि वो आपको उसको क्लासिकल ड्रामा भी कहते हैं, और इसको हम मॉडर्न ड्रामा भी कहते हैं, इसको हम एपिक ड्रामा भी कहते हैं, इसको हम ऐसा ड्रामा भी कहते हैं जो आपको किसी सिस्टम को एज इट एक्सेप्ट करने पर मजबूर नहीं करता।
जो आपका क्लासिकल है वो आपको कहता है कि चीज़ों को एज इट एक्सेप्ट करें, आपका पीटी और फियर अराउज हो और आप फिर हम चीज़ों को दबा देते हैं। लेकिन जो आपका मॉडर्न ड्रामा है ये आपको, इसको मॉडर्न थिएटर भी कहते हैं, एपिक थिएटर भी कहते हैं, इसको ड्रामा ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, कि ये आपको ये बताता है कि ये जो आइडियाज़ आपको दिए जा रहे हैं आप इनको जस्ट फेस वैल्यू पे ना लें, आप इनको लेके तो सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, जो मॉरल डिस्टर्बेंस है, जो एथिकल डिस्टर्बेंस है, जो रिलीजियस डिस्टर्बेंस है, जो आपके पास वार की वजह से डिस्टर्बेंस है, जो आपके कल्चर की डिस्टर्बेंस है, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, जो इंटेलेक्चुअल डिस्टर्बेंस है, जिस जिस तरह का भी डिसऑर्डर है उस डिसऑर्डर को लेके आप ऑर्डर में तब्दील करने की कोशिश करें। मॉडर्न ड्रामा जो है, मॉडर्न प्ले राइट्स हैं, और इसका फादर जो है मॉडर्न का ड्रामा का, वो हेनरी गिब्सन को कहा जाता है। तो आप इसको ये करें कि इन सारे सिस्टम्स को लेके तो इनको डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदलें, और यही मॉडर्निज्म की भी आवाज़ है और यही मॉडर्न ख्यालों की भी आवाज़ है। और मॉडर्न ड्रामा जो है ये जितने भी ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, ये सोसाइटी की जो अंदर जो एक ख्यालों में जो एक आइडियाज़ पाए जाते हैं हर लेवल पर, उनको ये एड्रेस करता है। एड्रेस करने के बाद एक खूबसूरत सोसाइटी का भी हमें एक इमेज देता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें समझें कि कहाँ कहाँ पर पर्सनल डिस्टर्बेंस है, कहाँ पर आपकी सोसाइटी के हवाले से डिस्टर्बेंस है, और डिसऑर्डर को समझने के बाद आप उसको ऑर्डर में बदलेंगे तो आपके पास एक खूबसूरत सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। और यही मॉडर्न ड्रामा का एक ड्रीम था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।